नाज़रीन, मुल्क के अहम हलकों और संजीदा जो तबके हैं उनकी तरफ से जो मुल्क में सदारती निज़ाम की बहस छेड़ी गई है, उसमें अब कुछ तब्दीली भी है। वो तब्दीली क्या है और उसे क्यों लाया जा रहा है, इसके ऊपर आज मैं बात करूँगा। लेकिन ये बात देखने वाली है कि ये बहस किसी और ने नहीं बल्कि मोहसिन नकवी साहब वज़ीर दाखिला ने शुरू की और आज भी वो उस पर कायम नज़र आते हैं। जहाँ तक इस बहस को थोड़ा सा लिंगर ऑन किया जा रहा है, उसकी वजह यह कि मनसूबा जो है, जो पहले कहा जा रहा था कि इसको बहुत वेलकम किया जाएगा और फौरी तौर के ऊपर इसके इम्प्लीमेंटेशन जो है वो कर दिया जाएगा या उस तरफ चीज़ें चली जाएंगी, उसमें अब थोड़ा सा चूँकि रखना है और ये रखना जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से आए, जो किसी भी सूरत में छोटे सूबे जो हैं वो नहीं बनाना चाहते क्योंकि उनकी अपनी मरोसी सियासत को भी धचका पहुंचेगा। लेकिन इसके साथ साथ जो बहस छिड़ गई वो ये भी था कि अगर जितने ज़्यादा आप सूबे बनाएंगे उतनी फ़ौज ज़फ़र मौज होगी, एडमिनिस्ट्रेशन की वो साथ बनेगी, यानी हर सूबे की अपनी पार्लियामेंट बनेगी, हर सूबे का एक वज़ीर आला होगा, उसकी अपनी एक कैबिनेट होगी, उसका एक IG होगा, इसी तरह एक पूरा एक सिस्टम होगा पूरे सूबे का। तो डेफिनेटली एक ऐसा मुल्क जो है जो पहले ही कर्ज़ों पर चल रहा है, तो वो कैसे इस सारे खर्चे को बर्दाश्त करेगा। चूँकि पहले एक सूबा पंजाब का, उसकी कैबिनेट का, उसकी जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन है, उसका खर्चा इतना ज़्यादा है, तो फिर अगर यहाँ 15-20 सूबे और बना दिए जाते हैं तो फिर वो कहाँ पर खर्चा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध की तकसीम बिल्कुल नहीं चाहती और यही सूरत हाल इस वक्त मुस्लिम लीग नवाज़ के आसफ़ अली ज़रदारी जो हैं, इतलात यही है कि वो इस बारे में मानने को तैयार नहीं है। जिसके बाद अब मुक़तदा की तरफ से, यानी मुल्क के ताकतवर हल्के जो हैं उनकी तरफ से इस प्लान को थोड़ा सा तब्दील किया गया है। यूँ से समझ लें कि बी प्लान आप समझ लें। और ये कहा जा रहा है कि ये जो एक बहस छिड़ी गई है, डेफिनेटली इसके अंदर एक लॉजिक है कि इतनी फ़ौज ज़फ़र मौज क्यों रखी जाए। तो एक तो पहले इसमें जो तब्दीली आई है वो ये है कि इसका जो ड्यूरेशन है इम्प्लीमेंटेशन का, इसको साल तक बढ़ा दिया गया। दूसरी बात ये की गई है कि पंजाब का जो सूबा है, इसके सिर्फ जो तजवीज़ नहीं आई है वो ये है कि इसके सिर्फ 3 हिस्से किए जाएँ। एक जनूबी पंजाब हो जाए, एक सेंट्रल पंजाब आ जाए और एक आपका शुमाली पंजाब आ जाए। इसी तरह सिंध की जो है उसके भी 3 सूबे बनाए जाएँ, खैबर पख्तूनख्वा के भी 3 सूबे बनाए जाएँ। सिंध के अगर 3 नहीं बनते तो 2 बना लिए जाएँ, लेकिन बलूचिस्तान के 4 सूबे बनाए जाएँ। जो पंजाब है और जो सिंध है, इसकी जो तकसीम की जाए वो आबादी के रेशो के हिसाब से की जाए, जबकि जो बलूचिस्तान है इसके रकबे के हवाले से डिवाइड किया जाए ताकि ये बेहतर तरीके से एडमिनिस्टर जो है हो सके। इसके अलावा जो एक बड़ी तब्दीली आ रही है, इससे पहले इस मनसूबे के अंदर प्राइम मिनिस्टर की भी एक सीट थी जो कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम के अंदर उसने प्रेसिडेंट के नीचे होना था। अगर चाहे एक पार्लियामेंट होनी थी तो कमज़ोर प्राइम मिनिस्टर होना था, लेकिन बहरहाल अब ये तब्दीली इसमें आ गई है कि जब प्रेसिडेंट मौजूद है तो फिर नीचे प्राइम मिनिस्टर की ज़रूरत नहीं है और ना ही किसी पार्लियामेंट की ज़रूरत है। यूँ एक कैबिनेट होगी जिसे प्रेसिडेंट हेड करेंगे। इसी तरह जब ये बातें आगे चली हैं तो हमारे ज़राए का कहना ये है कि फिर एक नया मशवरा ये भी आया कि अगर ऊपर प्रेसिडेंट है और उनकी अपनी एक कैबिनेट है तो फिर नीचे भी किसी वज़ीर आला की ज़रूरत नहीं है, इसलिए उसकी कैबिनेट की भी ज़रूरत नहीं है। तो अब हुआ यूँ है कि ना तो कोई पार्लियामेंट होगी, ना कोई वज़रा आला होंगे, ना इसी तरह प्राइम मिनिस्टर होगा और ना ही कोई असम्बली होगी। जो नया मंसूबा है उसके तहत ये है कि एक तो बात यह है कि मुक़तदा को यकीन है कि वो इसको इम्प्लीमेंट बहरहाल ये करा लेंगे साल के अंदर अंदर। तो अगर इस तरह की सिचुएशन बनती है तो उसमें कहा यही जा रहा है कि प्रेसिडेंट के पास ये इख्तियार होगा कि जितने भी सूबे बनेंगे वो जो मैंने आपको तरतीब बताई है इसके अंदर नुमाइंदे जो होंगे वो सदर के आएंगे, वो जिसे आप गवर्नर समझ लें। गवर्नर अपनी एक कैबिनेट बना लेगा और फिर ये है कि इन सूबों के नीचे या इस एडमिनिस्ट्रेशन के नीचे जो अजला हैं या आप समझ लीजिए डिवीजन्स हैं, वहाँ से अजला तक जाएगी चीज़ें और फिर अजला को कंट्रोल किया जाएगा ताकि आसानी के साथ जो है मुल्क का निज़ाम चलाया जा सके और टिकल डाउन किया जा सके उन तमाम फ़ायद को, वसाइल को जो आम आदमी तक पहुँचे। इनके नीचे ये भी यकीनी बनाया जाएगा कि लोकल बॉडीज़ जो हैं वो मजबूत हों। तो नाज़रीन, जो असल अब ये कहानी है कि सदारती निज़ाम में ये तब्दीली अब ज़रूर आ गई है, नई सजेशंस भी हैं और ये कहा जा रहा है कि इसको तस्लीम भी किया जा रहा है, वो ये है कि ना तो वज़ीर आज़म होगा इस सिस्टम के अंदर, ना ही पार्लियामेंट होगी, इसी तरह ना सूबों में वज़ीर आला होगा और ना ही जो है यहाँ पर जो पार्लियामेंट्स होंगी वो होंगी डायरेक्टली सदर के अंदर ये चीज़ें होंगी और ये सदर के पास इख्तियार होगा कि वो सूबों के एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो किसके हवाले करता है। और सदर जो है जब ये कर लेगा तो उसके बाद ये है कि जो जितना भी निज़ाम उसने संभालना है उसके अंदर जो पॉलिटिकल जमातें हैं उसमें अब एक ये भी ऑप्शन है कि 50% जो है पॉलिटिकल जमातों को जो मुख्तलिफ हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन लेके इन सूबों को चलाया जाए और बाकी ये है कि जिस तरह जो सदर चाहे उसके मुताबिक जो है चीज़ें लाई जाएँ। और ये जो तब्दीली ऐसे देखते हैं कि मुल्क की पॉलिटिकल जमातें इसको किस तरह रजिस्ट करती हैं, कितना रजिस्ट करती हैं और क्या वो रजिस्ट कर पाएंगी या नहीं।
لیکن بہرحال ایک بڑی خبر یہی ہے کہ صدر آصف علی زرداری صاحب جو ہیں اس وقت غیر ملکی دورے کے اوپر جا چکے ہیں، اور ان کی جگہ جو آپ سمجھے کہ جو صدارتی ذمہ داریاں ہیں وہ اسپیکر قومی اسمبلی یا صادق کے پاس چلی گئی ہیں۔ اب ڈیفینیٹلی اب جو صورتحال ہے آگے دیکھیں گے کہ آگے چل کر دیکھیں گے کہ مسلم نواز جو ہے وہ اس ساری صورتحال کو کس طرح ٹیکل کرتی ہے، یا پاکستان پیپلز پارٹی کا سٹانس کیا ہوتا ہے۔